हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हमारे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में चैप्टर नंबर 2 के बारे में बात करेंगे। ठीक है। तो आप यहाँ पे स्क्रीन में देख सकते हैं जो चैप्टर नंबर 2 बेसिकली हमारा ह्यूमन नीड्स, रिलेशंस एंड वैल्यू। ठीक है। ह्यूमन नीड्स, रिलेशंस एंड वैल्यू ये हमारा चैप्टर नंबर 2 है। अब इसके बारे में हम आगे डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये स्क्रीन दिख रही है। ठीक है। एक इमेज दिख रहा है। तो ये इस कॉन्सेप्ट से हमारा जो चैप्टर नंबर 2 है वो डील करता है, ह्यूमन नीड्स, रिलेशंस एंड वैल्यू। अब यहाँ पे हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नीड्स। ठीक है। तो दो टाइप के नीड्स है यहाँ पे, प्राइमरी नीड्स एंड सेकेंडरी नीड्स। ठीक है। तो प्राइमरी नीड्स क्या है, जो हो हमारी बेसिक नीड्स होती हैं, जैसे फूड, वाटर, शेल्टर, क्लोथिंग। ठीक है। तो ये हमारी प्राइमरी नीड्स होती है। इनकम जनरेशन इज इनवेटेबल फॉर सेटिस्फेक्शन प्राइमरी नीड्स। सो इसमें इनकम का जो जनरेशन होता है वो उतना नहीं देखा जाता है। एक प्रॉपर रिवॉर्ड मस्ट बी गिवन टू द ह्यूमन रिसोर्सेज बेस्ड ऑन द जुडिशियस एंड ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड। ठीक है। एक प्रॉपर मैनेजमेंट और प्रॉपर ढंग से जो है हर जो पर्सन है उनकी जो नीड्स है वो फुलफिल कर सके, तो उस बेसिस पे उस जो नीड होती है उसे हम प्राइमरी नीड्स कहते हैं। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी नीड्स के बारे में। तो सेकेंडरी नीड्स क्या है कि सच नीड्स आर कॉम्प्लीमेंट्री टू प्राइम नीड्स। ओके, प्राइमरी नीड्स ओके, लाइकली सेफ्टी, ईगो, satisfaction, sympathy, self esteem, self respect. Okay, so the degree of the such needs differs from person to person. Because of this it becomes challenging to the human resource management to use as a motivating factor. ये जो है एक तरह से हमारे जो सेकेंडरी नीड्स होती है वो हमारे एक चैलेंजिंग टास्क होता है हमारे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए। अब हम आगे इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्राइमरी नीड्स, ओके, एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेकेंडरी नीड। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्राइमरी नीड क्या है कि दे आर रिपीटेटिव, फूड इज रिक्वायर्ड एट एन इंटरवल ऑफ एवरी 8 आवर्स। ओके, द इंटेंसिटी ऑफ नीड इज वेराइज। ठीक है। इसमें हमारी जो जरूरत के हिसाब से हमारी जो एक रिपीटेटिव नीड जो है, साइकिल जो है वो चलता रहता है। ठीक है। ओके, और हमारा जो सेकेंडरी नीड्स है उसमें क्या है कि जो इंटेंसिटी ऑफ दिस नीड्स आर डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ठीक है। अलग अलग पर्सन टू पर्सन ये नीड्स जो है वो डिफर होता है। सच नीड्स आर इंटरनल इन नेचर एंड डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई। ठीक है। ये एक इंटरनल नेचर होता है और इसको हमको बहुत ही डिफिकल्ट होता है ताकि इसको हम आइडेंटिफाई कर सकें। अब हम आगे इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि जो नेचर होता है वो एज ग्रुप के हिसाब से डिफर करता है हमारे प्राइमरी नीड्स में। और सेकेंडरी नीड्स क्या होता है, एक तरह का स्पेसिफिक साइकोलॉजिकल नीड्स होते हैं जो कि फुलफिलमेंट एंड नॉन फुलफिलमेंट होती है हमारे इफेक्ट्स ऑफ बिहेवियर एंड पर्सन। ओके, तो अब हम इसके बारे में आगे डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे आप एक ट्रायंगल देख सकते हैं, ये हमारा एक ट्रायंगल है। तो ये ट्रायंगल जो है ये मैस्लो हायरार्की है। ठीक है। तो इसका जो है एक स्टेज बाय स्टेज जो है ये बढ़ता है। तो पहला इसका स्टेज है साइकोलॉजिकल नीड्स, सेकंड है सेफ्टी नीड्स, थर्ड है बिलोंगिंग्स एंड लव नीड्स। ओके, फिर एस्टीम नीड्स एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। ठीक है। तो ये एक बेसिक ट्रायंगल है जो हमारी बेसिक नीड्स से हमारी एक सेल्फ एस्टीम नीड्स तक जाती है। तो इसको हम मैस्लो हायरार्की बोलते हैं। अब हम इसके बारे में आगे डिस्कस करते हैं। तो आगे है साइकोलॉजिकल नीड्स। ठीक है। तो साइकोलॉजिकल नीड्स जो है वो हमारी एक बेसिक नीड्स है। Psychological needs is a concept that derives from explain and cultivate the foundation for motivation. The concept of main is the main physical requirement for human survival. The meaning that physical needs are universal human needs. Physical needs are considered as an internal motivation to the Maslow hierarchy needs. ठीक है। तो ये हमारा बेसिकली हमने आगे जैसे डिस्कस किया, तो ये हमारा एक बेसिक फाउंडेशन होता है हमारे ह्यूमन नीड्स का। अब इसके बारे में अगर हम आगे डिस्कस करें तो द थियरी जो है मैस्लो की थियरी वो ह्यूमन स्टेट करता है टू फुलफिलमेंट ऑफ साइकोलॉजिकल नीड्स इन ऑर्डर टू परस्यू इंटरिस्टिक सेटिस्फैक्शन ऑन हायर लेवल। If these needs are not achieved, it leads to an increase in displeasure with an individual. In return, when individuals feels the increase the displeasure, the motivation decreases. ठीक है। अगर इसकी जो अचीवमेंट है, ठीक है, हम कब अपनी दूसरी नीड फुलफिल कर सकते हैं, जब हमारी बेसिक नीड जो फुलफिल हो। अगर वो चीज़ नहीं फुलफिल होती है तो वो क्या होता है, एक इंडिविजुअल के अंदर एक डिस्प्लेजर क्रिएट करता है। ओके, तो डिस्प्लेजर क्रिएट होने की वजह से जो उसका मोटिवेशन लेवल होता है वो डिक्रीज होता है। अब हम इसके बारे में आगे डिस्कस करते हैं। तो आगे हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे सेफ्टी नीड्स। ओके, तो सेफ्टी नीड्स क्या है, वंस अ पर्सन साइकोलॉजिकल नीड्स आर रिलेटिवली सेटिस्फाइड दैट safety needs like take precedence and dominate behavior. In absence to physical safety due to war, nature disaster, family violence, childhood re-experience, post trauma stress and ट्रांसजेंडर ट्रॉमा। ठीक है। तो ये एक तरह का हमारा सेफ्टी नीड होता है।
ओके, तो अब इसके बारे में हम आगे डिस्कस करते हैं। तो आगे इसमें दिया हुआ है कि यहाँ पे आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि इकोनॉमिक क्राइसिस और लैक ऑफ वर्क अपॉर्चुनिटीज़ की वजह से जो सेफ्टी नीड्स होता है उसको बहुत ही बहुत किया जाता है, ठीक है। उसमें एक प्रेफरेंस दिया जाता है जॉब सिक्योरिटी को, ग्रीवेंसेस, प्रोसीजर्स फॉर प्रोटेक्टिंग इंडिविजुअल्स एंड यूनिलैटरल अथॉरिटी, ओके, सेविंग अकाउंट, इंश्योरेंस पॉलिसीज, ठीक है। तो ये जो है हमारी एक प्रोटेक्शन कवर होती है, ओके, तो ये हमारे सेफ्टी नीड्स में कंसिडर की जाती है। अब हम इसके बारे में आगे डिस्कस करें तो यहाँ पे आप स्क्रीन में देख सकते हैं सोशल नीड, ठीक है। सोशल नीड एक साइकोलॉजिकल नीड्स होती है जो कि फुलफिल करती है हमारी थर्ड लेवल ऑफ ह्यूमन नीड्स और इंटरपर्सनल behavior and involvement, feelings and belongingness. According to the Maslow, humans possess an effective need for a sense of belonging and accepting the among social groups and regardless of whether these groups are large or small, ठीक है। तो एक तरह का हमारे ह्यूमन सोसाइटी बनाती है। फॉर एग्जाम्पल कि सब लार्ज ग्रुप में इंक्लूड क्लब्स, कोवर्कर्स, रिलीजियस प्रोफेशनल्स, ऑर्गेनाइजेशन, स्पोर्ट्स टीम्स, गैंग्स एंड ऑनलाइन कम्युनिटीज, ठीक है। तो ये ग्रुप बना के वर्क करते हैं, तो वो जो नीड्स होती है वो हमारी सोशल नीड्स होती है। अब हम इसके नेक्स्ट डिस्कस करते हैं एस्टीम नीड्स। तो एस्टीम नीड्स आर द ईगो नीड्स ऑफ द स्टेटस नीड। पीपल डेवलप अ कंसर्न विद गेटिंग रिकॉग्नाइजेशन, स्टेटस, इंपॉर्टेंस एंड रिस्पेक्ट फ्रॉम अदर्स। Most women having a need to feel respect and includes self-esteem and self-respect. Esteem needs present the typically human desires to accept and value by others. Okay, people with the lowest self-esteem needs are from the others they feel sick and dream of glory. ठीक है, तो ये एक हमारे एक खुद की अंदर जो एस्टीम नीड्स होती है उसके बारे में ये बताया होगा। ओके, अब इसके बारे में हम आगे डिस्कस करते हैं। तो जो लास्ट अब हम सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि when a man can be, he must be. Okay, so the quotations forms the basis of perceived need for self-actualization. This level need refers to a realization of one full potential. कि हमारी खुद की पोटेंशियल, हमारी एक नॉलेज, हमारी स्किल, उसके बेसिस पे हमारी एक सेल्फ-एक्चुअलाइजेशन नीड रिफर करती है। Maslow describes that the desire and accomplishment of everything that one can to become the most that one can be. ठीक है, हम जो चाहते हैं, हमारा जो डिजायर है वो एकम्प्लिश हो एक तरह से, जो हमारे अंदर एक तरह से खुद की एक बिलोंगनेस और खुद की एक इच्छा हो, ठीक है। तो इंडिविजुअल्स परस्यू और द फोकस हैज दिस नीड वेरी स्पेसिफिकली बिकॉज पीपल मे बी स्ट्रॉन्ग पर्टिकुलर डिजायर टू बिकम अ इंडियन आइडियल पेरेंट, सक्सेडेड, ओके, एथेटिकली और क्रिएट पेंटिंग, पिक्चर्स और इन्वेंशन, ठीक है। तो ये हमारी एक सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स होती है। अब हम आगे बात करते हैं ह्यूमन वैल्यूज के बारे में। तो वैल्यूज आर द इंटरनल एंड बेस्ड ऑन द परसेप्शन, इट इज जनरली बिहेवियर एंड एटीट्यूड ऑफ द पर्सन। Ever Siegel, Davis, their research was 40% of human values and are inherited and other acquired through parents, teachers, friends and relatives. ओके, तो ये हमारा जो है ह्यूमन वैल्यूज के बारे में बात किया गया। तो ह्यूमन वैल्यूज को ये 6 कैटेगरीज में क्लासिफाई की गई है। थ्योरेटिकल वैल्यूज, इकोनॉमिक वैल्यूज, एस्थेटिक वैल्यूज, सोशल वैल्यूज, पॉलिटिकल वैल्यू एंड रिलीजियस वैल्यू, ठीक है। तो बेसिकली ये जो हमारे ह्यूमन वैल्यूज है उसको यहाँ पर क्लासिफाई की है। होप आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। इस लेक्चर के रिलेटेड यहाँ पे जो शॉर्ट क्वेश्चंस है वो दिए हुए हैं, आप इसको जाके सॉल्व कीजिए। इसके जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दी गई है। थैंक यू।